का मैटर था, हमने खाली फंसावल गया था। क्या लड़का लड़की का मैटर? वही मैटर था, प्रेम चल रहा था दो गो से, तो वो कहता है कि हम प्रेम करेंगे, वो कहे हम प्रेम करेंगे। लड़की का अनु कुमारी और नादिया के लेके चल गया पढ़ने वाला पुत्र का अभी 1 ही महीना एग्जाम है। हम क्या करें, आप भी बताइए। अब हमको कोई सहारा नहीं, कैसे बेटी के शादी करें हम। साइबर क्राइम कौन करता है? कागों को पकड़ के कोई प्रूफ कर दे। अगर हम कर रहे हैं तो आप हमको पकड़ के आप कह दीजिए कि हम साइबर क्राइम में रहे हैं। बार बार हमको कोतवाल सुदामा पासवान हमको धमकी दे रहा है कि तुमको उठवा लेंगे, गोली मरवा देंगे। पढ़ाई नहीं जा रहा है बच्चा, ये कह रहा है हम नहीं जा रहे हो? नहीं जा रहे हैं। क्या दिक्कत है? बोल रहा है कि आएगा तो मार देंगे डायरेक्ट, सीधे बोलता है। टोलबा में गोली लेके छुपल रहता है, कहता है कि कोई भी आएगा मार ही देंगे। पासवान टोली का हमने रिपोर्ट दिखाया जहां पे अनु और हिमांशु की मौत हुई। अब उसको लेकर जो आरोप है कोयरी टोला के कई लोगों पे है, जिसमें 17 से 18 लोगों पे एफआईआर हुआ है। अब हम कोयरी टोला में हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में इस पक्ष का क्या कहना है। तो यहाँ आके पता चला कि इस पक्ष का कहना है कि ये लोग का तो कुछ था ही नहीं, वो लोग का आपस में ही कुछ और मुद्दा था, सबको फंसाया जा रहा है। रात में ये लोग को प्रशासन आती है, गेट तोड़ देती है। अभी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे विजुअल जिसमें गेट टूटा हुआ है, तो गिरफ्तारी के लिए लोग को दबाव बनाया जाता है। हालत यह है कि डर का माहौल है, बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं, किसान खेती नहीं करने जा रहे हैं। पास में बधार दिखाया गया हमको जहाँ पे धान रोपने का समय आया, रुपया नहीं है और लोग आधा भागे हुए हैं, डरे सहमे हुए हैं। तो हाल कुछ ऐसा है। क्या हुआ था आप लोग के पे? कितना सारा केस क्यों हो गया आप लोग पे? आपके बच्चा पे हुआ है? हाँ, मेरा बच्चा के नाम दे दिया है। अधूरी पासवान ने हम लड़ाई देखे चल गए, उनको माथा फाड़ दिया। कमलेश कुमार के तो हम गए लड़ाई देखे कि अटस के तो माथा फाड़ दिया। तो अधूरी पासवान ने हमको 2 चमेटा रख दिया और ठेल दिया। तो धड़फड़ा के उठे, रात भर डेयरी में निकल रहे हैं। भोरे 2 समाजी लोग लावेंगे तो वह प्रशासन हमको निकाला। हमको भी गौरव कुछ नाम है जे भी शिवरन कुमारी के निकाला या मानसी कुमारी के निकाला घर से। ता निकले रात भर मेरा बेटी सब खोजा। बेटा तो मर्दाना तो रात भर जने तने रहा। अब मेरा बेटा के नाम दे दिया। क्यों हुआ था? क्या हुआ था लड़ाई? आप लोग को पता है? लड़की का मैटर था, लड़के लड़की का मैटर था, हमने खाली फंसावल गया था। क्या लड़का लड़की का मैटर? वही मैटर था, प्रेम चल रहा था दो गो से, तो वो कहता है कि हम प्रेम करेंगे, वो कहे हम प्रेम करेंगे। लड़की का अनु कुमारी एगो छुरा मार दिया था तेहला गोली, उसी के जाता गोली देख लिया था। उसी से उसको हिमांशु कुमार उसको देख लिया था, समझे ना, और उसको मार दिया। चीनी लाने गया था, सहले था वो, चीनी लाने के लिए गया था इस दुकान में। और दुकान से निकलते सोचिए सर, इधर वाला उधर जाके गोली मारेगा तो सामने लगेगा गोली, यहाँ कैसे ऐसे लगेगा गोली? लगेगा गोली ऐसे ऐसे लगेगा? पहले इधर से विवाद लाइब्रेरी से जो शुरू हुआ था, तो लाइब्रेरी में कैसे क्या हुआ था? वो लड़की का अफेयर कौन लड़का से था? आप लोग अगर कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो कौन लड़का था वो लोग? वो लड़का अर्जुन पासवान के बेटा था, उसका नाम था, हम तो उतना नाम भी नहीं, धीरज कुमार नाम था उसका। धीरज कुमार नाम था, धीरन पासवान अर्जुन पासवान के बेटा है धीरज पासवान। उसी के साथ उसका अफेयर चल रहा है। यही गांव है, सेम यही गांव है, इसी एक ही जगह। वो शादी करने के लिए तैयार नहीं था उधर वाला, और उसी में मैटर पहले से ही था। और इधर वाला मैटर है, इधर बच्चा लोग बेमानी का बच्चा था 2 गो, उसका साथी, और इसमें दोनों जा रहा था। इसी टोला के दोस्त था, पढ़ने लिए जाता था। और उसको क्या किया कि जा रहा था तो बोला कि देखो न रे, जो हम उधर जाते हैं तो पासवान टोला वाला हमको मारने के लिए धीराता है, जो हमको लगता है नहीं जाने देगा। तो बोला इधर वाला कि नहीं कैसे जाने देगा रे, जो चलो हम पहुंचा देते हैं। तो मुखिया है सुनील कुमार के बेटा, वो पहुंचाने के लिए गया, और इधर से 2-3 गो लड़का था, कहता कि चलो पहुंचा देंगे। उसी जगह उसको विवाद हो गया, मारने लगा उधर वाला लड़का पासवान। और 2 गो गाड़ी भी चुर दिया, मारने गाड़ी चुर दिया उसको। तो गाड़ी हिमांशु का क्या गलती था इसमें? हिमांशु भी कुछ करता था? हिमांशु कुछ नहीं करता था। गोली लड़की को मार दिया ना, तो हिमांशु देख लिया, और उधर वाला ही मारा गोली। हिमांशु देख लिया उसके, और उसी चलते उसको भी गोली मार दिया, फंसा दिया। कोयरी दने इधर लड़ाई हो रहा था इधर, और फंसा दिया कोयरी दने वाला के, कि कोयरी दने वाला मार दिया। पहले फायरिंग इधर से हुआ था, लड़ाई झगड़ा कुछ के चलते हो रहा था, इधर कुछ के हो रहा था। मतलब आप लोग का कहना है कि 2 को लड़ाई चल रहा था, एक लड़ाई बच्चा का विवाद था और एक लड़ाई दूसरा था लड़की के चक्कर। हाँ, लड़की चक्कर था, और इसी में उसका मार दिया।
दिया। तो लड़की की माँ करती है कि उसकी बेटी कुछ नहीं करती है, सबको घर में रहती है एकदम। पढ़ने जाती है कि तो गलत बोल रही है सर, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, जवान लड़की थी, बच्चा थोड़ी ना है। बच्चा को कहता है सर कि हम खाता है वो जान के अपने में अथी कर लिया है, लड़का लड़की को मैटर है। अब मेरा पुलिस रोज घर जाता है, कहता है कि तुमको बेटी के बदले ले लेंगे, हमको बेटा के मन मुदाले नाम दे दिया है। हमको बेटा यहाँ नहीं था कि नानी घर गया था, ये मेरा बच्ची है, देखिए इसको कोतवाल हाथ पकड़ के निकाला कि इसको ले चलो, तो नहीं गए लड़की, हम ले जा रहा था पुलिस। जी हाँ, अब बार बार हमको कोतवाल सुदामा पासवान हमको धमकी दे रहा है कि तुमको उठवा लेंगे, गोली मरवा देंगे। बोलता है 1 साल के अंदर तुमको गोली मरवा देंगे। और हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया, बोला कि तुमको राजमहल में हो गया रहने के लिए, बोलता तुम्हारा घर ढहवा देंगे। जो बोलता है धमकी बार बार हमको मिल रहा है। जब कहते कोतवाल की तुमको उठा लेंगे, हाँ तुमको गोली मरवा देंगे। पूरा गांव में यानी कि घूरते रहता है कोतवाल, अब बार बार हम कोतवाल ये सब करवा रहा है। ये जो है ना जितना भी यानी कि थाना यानी कि घूर रहा है, सब कोतवाल ही यानी कि करवा रहा है। सब जगह एक घर यानी कि बता रहा है कोतवाल। गलती किया आपने खुद का, और उसका यानी कि हम लोग का यानी कि अच्छा, वो लोग एक और आरोप इतना तक यानी कि उन लोग कह रहा है कि हम लोग का बच्चा जब जाता है पढ़ने के लिए वही रोड से जाता है, तो यानी कि वही यानी कि बच्चा के कहता है, सुनाता है हम लोग को कि अगर बच्चा इधर से भी पढ़ने भी जाएगा उसमें उसको उठा कर मारेंगे। आप लोग भी वो लोग तक के हम लोग के यानी कि दे रहा बच्चा हम लोग पुलवा में गोली लेके छुपल रहता है, कहता है कि कोई भी आएगा मार ही देंगे। उस दिन गोलाबारी दोनों तरफ से हुआ था। नहीं, पहले उधर से ही गोलाबारी, इधर तो आइटा बाजी हो रहा था, उधर से आइटा मार रहा था, इधर मैटर माथा फट गया, तो इधर वाला देखने का कि लड़ाई हो गया जल्दी से जा ही रहा था, जब तक लोग उधर से आइटा बाजी पूरा होने लगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग इस गांव में एक बात समझना है हमको, इतने सारे लोग हैं इस गांव में, इतना सारा गोली बंदूक आया कहाँ से, क्यों रखता है लोग? वही लोग हम लोग नहीं रखते, हम लोग तो रोड़ा उड़ा मैंने अच्छी किए थे। किसके यहाँ मिलेगा? अभी जो यानी कि गोली बारूद की बात किया जाता है तो पहले चेक की इस पर बैठाया जाए कि इसका घर में क्या है नहीं है। एक आरोप वो लोग और लगाए, वो लोग से जब हम लोग बात करने गए, वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे ज्यादातर लोग पैसा कमा रहा है साइबर फ्रॉड करके। ये बात कितना सच? साइबर क्राइम कौन करता है? कागों को पकड़ के कोई प्रूफ कर दे। अगर हम कर रहे हैं तो आप हमको पकड़ के आप कह दीजिए कि हम साइबर क्राइमर हैं। जब हम कर ही नहीं रहे हैं तो आप जबरदस्ती इल्जाम खाली आप लगा रहे हैं। पसवाने टोला के करता है, ऊपर से इधर ही आरोप डाल रहा है, इधर आरोप डाल रहा है, जितना भी है ना झूठा विवाद के चलते लोग कहते हैं कि बड़े बड़े आप लोग बिल्डिंग खड़ा कर दिए वही करके। चलिए चल के देखिए ना कि कैसा फूटल है। धूरी पासवान के बेटा धीरज पासवान रात दिन गोली लेके, रात दिन हमको नींद नहीं आता है, रात में भी नींद नहीं आता, नींद भूख तो कैसा चल गया है, लगता है कि अति हो गया है। समझ गए ना सर? जात पात की लड़ाई इस गाँव में शुरू हो गया। नाम नहीं है किसी का नाम नहीं है, फिर भी 12 बजे रात में केवाड़ी में धक्का मार दिया। कुंडी चलिए देखने के लिए, केवाड़ी टूटा हुआ है, मेरा कुंडी यहीं पर है, उसके केवाड़ी टूंडी को तोड़ दिया। उसके बाद क्या बोला कि काली का बहाने उठा के ले जाए। हम कि मेरा क्यों उठा के ले जाइएगा, मेरा वो अथी भाई है, वो भतीजा फुआ का कहीं अथी चलता है कि उसके फुआ के ले जाएंगे उठा के। कितना लोग पे FIR है? सब लोग कितना लोग सरेंडर किया, कितना लोग भागा हुआ है अभी? 8 हुआ है और उसके बाद अभी स्थापा है 8 को पकड़ के। हाँ, उसी जगह पढ़ रहा था लाइब्रेरी में, उधर बंद था, पढ़ रहा था और रोड़ेबाजी ऐटा हुआ, पत्थर ऐटा हुआ, उसके बाद डेयरी में बंद हुआ। क्या कि मतलब कि जब दंगा होने लगा तो बच्चा दूध धरे गया था, तब उसमें हिल गया तो पुलिस बोला कि जे तुम लोग अंदर हो, तुम सुरक्षित निकाल देंगे बाद में, लेकिन बाद में निकाला नहीं, बाद में उसको पड़ेगा सबके लेके चले गया। लेडीज को लेके चले गया, मोबाइल रख लिया पुल के, अब अंदर थी हो गया। हम उहे ठैयाता था, हम उस ठैयाता धरने में थे, हम दूध भी अंदर थे। हाँ, हम रात भर अंदर रहे। मेरा बच्चा के लगाया था तो ये घर ही में थे, दूधवा धरने गए। हमको कोई नहीं है, नहीं हमको पति है, नहीं हमको बेटा बेसहाय है, हमको पूछिए सबसे। अब बेटी की शादी लगा रहा है, एगो बुतरू हमको देखने के लिए आया, पढ़ता था, नाती है और नातिया के लेके चल गया पढ़ने वाला बुतरू के। अभी 1 ही महीना एग्जाम है, हम क्या करें आप भी बताइए। अब हमको कोई सहारा नहीं, कैसे बेटी की शादी करें, अब कैसे हम करेंगे? कोई सहारा नहीं है हमको, कोई नाती एगो था। आपके इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं आपको? नहीं, हमको घर एकदम
बगल में कुछ नहीं जाने। बाद में हमको कहा कि बगल नहीं, हम खोजने लगे तो डरिया में हम दूधवा लेके भेजे थे, बुतरों के निकास नहीं पाया जाके बोलिए नहीं यही पर थे, बोलिए रात भर हमको प्रशासन बउआ के लेके चल गया है। बोलिए पढ़े वाला के हम क्या में कोई नहीं है? कोई नहीं है, हम अकेला है। हमको बेटा नहीं है न पति है, कोई इतना भारी दुख है जैसे सब जानते होंगे गाँव वाला। हमको फुटल घर है, चलिए देखने के कौन बनाएगा हमको, क्या करेगा, बेटी के कैसे हम शादी करेंगे बताइए आप। यही बेटी हमको देखिए बेटी शादी लगल है। बोलिए देखो चेहरा कैसन हो गया, 4 बजे में नहीं खाना। आप लोग कोई पुलिस परेशान कर रहा है? सबको परेशान कर रहा है सर पुलिस। रास्ते जाम है, हम सब निकले नहीं देता है। शादी तय है चाची? हाँ शादी तय है, हमको कोई देखने वाला नहीं है बाबा, हम क्या कहें। देखिए यही होता है ना, जात पात की लड़ाई हुई, नफरत फैला, अब 10 गो ऐसा लोग फंस गया जिसका कोई रोल नहीं था। और हमेशा कहीं न कहीं लड़ाई में जब दंगा हो जाए, सामुदायिक विवाद हो जाए, यही होता है 10 गो लोग ऐसे का नाम चला जाता है जो बर्बाद हो जाता है, जिसकी जिंदगी चली जाती है। अब ये बेचारी का शायद कोई गलती नहीं है लेकिन भुगत रही हैं। अब ये इस एज में तो लड़ने नहीं गई होंगी या फिर इनके घर से नहीं गया, क्या कर रहे हैं चाचा? मेरा कहना है कि जैसे मेरे खिलाफ पार्टी को कहना है कि महल बना लिया, महल हम दिन रात एक करते हैं। देखिए अभी भी हमारे खेत में बाल बच्चा एकदम धूप में मर रहा है, कि महल बनेगा किसका? और वो आता है भैंस लेके आता है, हमारा फसल चला देगा, हम मर जाएंगे या बचेंगे? तो इस चीज का भी तो हम आगे से संघर्ष करते आए हैं। इसका जब संघर्ष करते हैं तो इसका प्रतिकूल उत्तर यही मिलता है कि मुझे सब महल बना लिया, प्रताड़ना मिलता है कि महल बना लिया। महल अपने कमाई से बनाया, न किसी का चोरी किया। ये भी कहना है कि साइबर क्राइम मेरे यहाँ कोई नहीं है, कोई पकड़ के दिखा में। साइबर क्राइम गुप्त है, पासवान टोला गुप्त है, यादव टोला गुप्त है, आपको चमार टोला लेकिन गुप्त है। अब हम लोग अपने कमाई से जब महल बनाया तो साइबर से बनाया, ये इल्जाम। संस्कार देखबे नहीं करता कि कुशवाहा क्या हरजन के खाने लायक नहीं है जो महल वो सब बनाया है। हमारी तो खेती रात दिन मेहनत करके हम लोग उसी को खटवाते हैं तो मेरा महल बना, और हमरे कमाई से अब उसका महल चल के देख लीजिए, जिसके पास 1 धूर जमीन भी नहीं है और कोई कमाई नहीं है, फिर भी उससे हमसे 3 गुना अच्छा सुंदर महल है। कहाँ से बना रहा है? मेरा घर करगिन है, लड़ाई हो रहा था तो वही घर ने हम बन है और ढेला चलाने शुरू कर दिया। जाके मेरा घर देखिए कितना ढेला चलाए हैं। अब बन वही घर ने हमको निकले नहीं दिया, हमको द्वारी पर पसमान घेर गया, बंदूक को लेके कहीं निकले नहीं देंगे बस। अभी भी नहीं जाने देते हैं घर। हम कैसे खाएं, कैसे पिए, कैसे रहें बताइए। एगो देह ने कपड़े लेके भागे हैं, वही आज तक है पहले नहीं घर गए हैं। आपका तो उसी में घर है? हाँ उसी में घर है, कोली में घर है, पसमान का टोला। पुलिस आपको नहीं रखवाई वहाँ पे? नहीं पुलिस नहीं रखवाए हैं, बोलती है कि पुलिस चल जाएगा तो तुम्हारा खून ले लेंगे, घर ने नहीं जाने दीजिएगा। आपके घर से किसी का नाम नहीं है ना? नहीं नाम नहीं है हमको घर में। तो पुलिस क्यों नहीं रखवा रही है? पुलिस से पूछे आपकी क्यों नहीं रखवा रही है? हाँ नहीं पुलिस नहीं कहते हैं, कोई नहीं सुनते। पुलिस के तो धांधली करता है, गाड़ी देता है एकदम खूब छिया के, कहता है घुस दे के लाया है, पुलिस ही दे के लाया, बहुत गाड़ी देता है पुलिस के, तो नहीं चढ़ने देता है घर। तो आप भी किनके घर में रह रही हैं? हम रहे टोला मोहल्ला घर में, टोला मोहल्ला वाला खाला दे रहे हैं। और गंगबाव कहाँ रहे हैं, वैसे पानी पड़ता है तब कुशवाहा भवन में, पंचायत भवन में सुतते हैं, दिन भर न जने तने रहते हैं, काम करते हैं। ये जांच कर दिया जाए, दूध के बहुत जरूरी है कि गहन जांच हो। देख लीजिए कि रोड़ा ढला है कि नहीं। और कुमार के दूसरा नंबर में नाम दिया गया था, वो बालू के कारोबार करता है। उस टाइम बालू के कारोबार के लिए नवादा में था, उधर ही काम कर रहा था, बालू लोड करवा रहा था। उसके बाद भी उसको कहा कि प्रशांत कुमार गोली मारा था। प्रशांत कुमार को साबुत दिखाएगा ने कि वो कैसे मारा, कहाँ था उस टाइम, उसका मोबाइल का लोकेशन का जाँच किया जाए कि वो कहाँ था उस टाइम जब तक क्राइम हुआ। नहीं बहुत जरूरी है कि इस मामले में अब जांच हो, क्योंकि इससे प्रभावित पूरा गांव है, दोनों तरफ से प्रभावित है। अब उधर का भी लोग प्रभावित होगा, इधर का भी लोग है। इधर तो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, बच्चे भागे हुए हैं, कई लोग ऐसे परेशान हैं जो मजदूरी करते हैं। तो जांच होने की जरूरत है।
और छोटा छोटा बच्चा है, स्कूल पढ़ने जाता है, उसको बोलता है कि घर आएगा तो मारेगा, पढ़ाई लिखाई सब बंद हो गया है, बताइए कैसे पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा बताइए। एक बात आप लोग से सवाल है, वो लोग से भी हम लोग पूछे थे और आप लोग से भी पूछ रहे हैं, इन नहीं लग रहा है कि जात पात की लड़ाई अब सोल्व करने की जरूरत है? आज के टाइम में जब लोग तरक्की करेगा, लोग पढ़ाई करेगा, लोग अच्छा से इज्जत से कमाएगा, मेहनत करेगा, स्वास्थ्य के लिए बढ़िया करेगा, पढ़ाई नहीं जा रहा है बच्चा, ये कह रहा है हम नहीं जा रहे हो? हाँ, नहीं जा रहे हैं। क्या दिक्कत है? बोल रहा है कि आएगा तो मार देंगे डायरेक्ट, सीधे बोलता है। बताइए, इसका 30 भाई का पकड़ के ले गया है। मेरा भाई पकड़ के ले गया, डेयरी में दूध धरने गया था, लाइब्रेरी में कैमरा वहाँ पे रिकॉर्ड हुआ, 6 बजे वहाँ से निकला, घर आया, घर से फिर दूध धरने गया, फिर उसको पकड़ के लेके चले गए। सोचिए, दो समुदाय के लड़ाई में इन बच्चों की भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है और इनके दिमाग में क्या डाला जा रहा है कि क्या होता है। अभी से इसी वक्त से इन लोगों के दिमाग में जातीय जहर तो जा रही है, नफरत तो जा रहा है ना भाई दोनों के खिलाफ। नहीं लगता है कि ये समय आ गया है, अब दौर आ गया है कि सब जात पात के विवाद खत्म कर देना चाहिए? एकदम खत्म कर देना चाहिए। लोग मेहनत मजदूरी से कमाए और इज्जत से रहे। हाँ, इज्जत से 2 रोटी खाए, नमक रोटी अच्छा है, लेकिन ये दंगा से पता चले। ये बच्चा रोज रोता है पढ़ने के लिए, पापा कैसे जा पढ़े। मेरा बच्चा भी वहाँ मतलब कि जो गिरफ्तार हुआ है वो भी रो रहा है कि हम एग्जाम बिहार पुलिस क्यों कैसे जाएंगे, हम देने के लिए किस अति से जाएंगे, कोई नहीं है उसके साथ। बिहार पुलिस का 3 अगस्त को एग्जाम है सर, कैसे जाएगा सर देने के लिए, उस पर भी विवाद किया जाए। और चाची शांत रहिए, आप रोइए मत, बार-बार मत रोइए। मेरा बेटा भी नहीं था, मेरा पति भी देखिए शादी लगा हुआ है मेरा बेटी का, हमको बउआ के लेके चल गए, नाते पर हम हिम्मत बांधते थे, अब उसको ले पढ़ाई छोड़ दिया। बोलिए अभी एग्जाम है, 3 अगस्त को एग्जाम है बिहार पुलिस का, बोलिए अब इस स्थिति में कैसे मेरा बच्चा तैयारी कर रहा है। धैर्य रखिए, हौसला रखिए, हम लोग पुलिस से बात करेंगे, समझेंगे कि क्या होता है, हम कोशिश करेंगे कि जांच हो इसमें। हम क्या कर सकते हैं, अब हमको क्या करिए चाची, अब जो हुआ उसमें अब परेशानी थोड़ी तो है, शांत रहिए, बना दीजिए, नहीं तो नहीं बचेंगे। ओकरे पर हमको था जरा कि देखने वाला था। उसका एग्जाम कैसे पड़ेगा, इसको भी अथी मतलब कि शिक्षा मंत्री को भी अथी करना होगा। इसके एग्जाम उसका नजदीक आया हुआ है, 3 अगस्त को है एग्जाम। 3 अगस्त को एग्जाम है, तो आप लोग उसका एग्जाम का जो एडमिट कार्ड होगा वो लगवाइएगा वहाँ पे, और उसे पुलिस मतलब कस्टडी में ही सही लेकिन एग्जाम दिलवाया जाएगा, ठीक है? तो ये कोशिश करिएगा, आप लोग जानकार लोग हैं, वहाँ पे एडमिट कार्ड दिलवा के और इन लोग को एग्जाम दिलवाने दिया जाएगा। तो देखिए, ये हालात होते हैं और मुझे नहीं पता कि किसकी कितनी गलती है, क्योंकि हम मीडिया से लोग हैं, हमारा काम है दोनों पक्ष को एकदम जिम्मेदारी पूर्वक रखना। लेकिन सोचिए कि इस जातीय नफरत में क्या कुछ हो रहा है, चाहे लोग किसी भी तरह के हों, बच्चों की भविष्य दोनों तरफ से बर्बाद हो रही है, कुछ बच्चों की ज़िंदगी दोनों तरफ से जा रही है। ये चाची अभी जो रो रही थी, उनको देखकर लगता है कि क्या कर लेंगे इस टाइप के लोग, जो खाना खर्ची और किसी तरह से उम्मीदों के भरोसे जो जी रहे भगवान भरोसे, उनका क्या होगा। तो ये कुछ हालात होते हैं और बिहार अभी भी नहीं बदल रहा है, नभी नहीं सुधर रहा है। इस जातीय नफरत की इंड क्या होगा समझ में नहीं आता। आए दिन ये नरसंहार 1985-80 में लोग जो सुनते थे वो भी आज का जनरेशन भी सुन रहा है। दुनिया AI देख रहा है, हम लोग जात पात देख रहे हैं। तो ये हालात हैं, प्रशासन वैसे ही काम करती है और लोगों में हालात वैसे ही हैं। अभी चुनाव आएगा, सब कुछ फिर से जात पात पे होगा, तो जब वोट ही जात पात पे होगा तो आए दिन की लड़ाई भी जात पात पे होगी। अब इन चीज़ों में बच्चों के भविष्य खतरे में है। अब उम्मीद करेंगे कि इसमें जांच हो और उन लोगों को सजा हो जो गलती किए हैं, उन सबको बचा लिया जाए या छोड़ दिया जाए कम से कम, जिनकी कोई गलती ना हो। बाकी अब जो भी राय दीजिएगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या लगता है कि आखिर में इस बिहार के साथ क्या होने वाला है और यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं? देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।